दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। यह उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद भारत के लगभग सभी समुदायों के लिए एक पवित्र शहर है। यहाँ पर कई मंदिर, त्रिवेणी संगम और खुसरो बाग जैसे मकबरे और कई मस्जिदें भी मौजूद हैं। यहाँ पर कुंभ मेले से लेकर इलाहाबाद किले तक, ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर शानदार वास्तुकला तक इलाहाबाद में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला है स्वराज भवन। स्वराज भवन प्रयागराज में स्थित एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है। इसका मूल नाम आनंद भवन था। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। 1930 में उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इसके बाद यहाँ कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बनाया गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ था। आज इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। आप यहाँ पर नेहरू परिवार से संबंधित बहुत सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पर नेहरू परिवार से संबंधित फर्नीचर और बग्घी वगैरह भी संभाल कर रखी गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। दूसरा है खुसरो बाग। खुसरो बाग इलाहाबाद के लुकरगंज में स्थित है। खुसरो बाग की संरचना में आप मुगल वास्तुकला को बखूबी देख सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह खुसरो मिर्ज़ा का मकबरा है, जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इस विशाल बाग में खुसरो के मकबरे के अलावा उसकी बहन निसार बेगम यानी सुल्तानुन्निसा का मकबरा भी मौजूद है और उसकी राजपूत माँ का मकबरा भी यहाँ स्थित है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पार्क का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी है। तीसरा है इलाहाबाद का किला। प्रयागराज में संगम के निकट स्थित इस किले को मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में बनवाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है। बाकी हिस्से का प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले में 3 बड़ी गैलरी हैं, जहां पर ऊंची मीनारें हैं। सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाज़त है। इसके अलावा यहाँ पर अक्षय वट के नाम से मशहूर बरगद का एक पुराना पेड़, पातालपुर मंदिर भी है, जिसे आप देख सकते हैं। चौथा है जवाहर प्लेनेटेरियम। आनंद भवन के बगल में स्थित 1979 में निर्मित यह जवाहर प्लेनेटेरियम विज्ञान और इतिहास का सही संगम है। इस प्लेनेटेरियम में खगोलीय और वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन 5 शो आयोजित किए जाते हैं। सोमवार और सरकारी अवकाश के दिन यह प्लेनेटेरियम बंद रहता है। 5वां है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। प्रयागराज में स्थित यह पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अमर शहीद के सम्मान में पार्क में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। पूर्व में इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता रहा है। 6वां है मदन मोहन मालवीय पार्क या मिंटो पार्क। मिंटो पार्क प्रयागराज में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक जगह है। मिंटो पार्क एक राष्ट्रीय स्थल है। यहाँ पर महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इसी जगह पर पढ़ा था, जहाँ पर 9 नवंबर 1910 को लॉर्ड मिंटो ने एक पार्क बनाने की आधारशिला रखी, जिसे लोग मिंटो पार्क के नाम से जानते हैं। इस पार्क का नाम अब मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया है। यह पार्क प्रयागराज में न्यू यमुना ब्रिज के पास में स्थित है। इस पार्क की प्रवेश फीस 10 रुपये प्रति व्यक्ति है। मिंटो पार्क में आपको हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी देखने को मिलेगा, जो कि सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। आप यहाँ पर कई जानवरों के जैसे डायनासोर, मगर, लायन आदि के स्टेचू भी देख सकते हैं। 7वां है त्रिवेणी संगम। हिंदू धर्म में 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियों का मिलन
त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह इलाहाबाद में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय और पवित्र स्थानों में से एक है। इस त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जबकि हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ के समय यहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है। संगम पर लोग डुबकी लगाते हैं और स्नान भी करते हैं। 8वां है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। गुप्त युग का एक महत्वपूर्ण अवशेष इलाहाबाद का अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कई स्तंभों में से एक है। इलाहाबाद में स्थित अकबर के किले में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह अशोक स्तंभ भी है, जिसे आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि पहले यह स्तंभ कौशाम्बी में था, बाद में बादशाह जहांगीर ने इसे कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया था। यह तकरीबन 35 मीटर ऊंचा है। इसकी शुरुआत सम्राट अशोक से करें तो इस विशिष्ट स्तंभ पर उसकी दूसरी महारानी कारुवाकी की ओर से कौशाम्बी के एक बौद्ध विहार को आम की बगिया दान में देने का उल्लेख है। कहते हैं इस स्तंभ में सम्राट अशोक से लेकर बादशाह जहांगीर तक के शासनकाल की उपलब्धियों से जुड़ी सूचनाएं दर्ज हैं, जिसे आप देख सकते हैं। अगला है हाथी पार्क या सुमित्रानंदन पंत पार्क। इलाहाबाद में यह हाथी पार्क चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के गेट नंबर 3 के सामने ही स्थित है। इसका नाम महाकवि सुमित्रानंदन पंत के नाम पर रखा गया है। इस पार्क की एंट्री फीस 10 रुपये है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह हाथी की मूर्ति है और उसके सूंड से ही बच्चों के लिए फिसल पट्टी भी बनी हुई है। यह बच्चों का मुख्य आकर्षण है, इसलिए शायद इस पार्क को हाथी पार्क भी कहा जाता है। यहाँ पर कई तरह के झूले भी हैं, जिनमें झूलकर आप आनंद ले सकते हैं। अगला है ऑल सेंट्स कैथेड्रल। इलाहाबाद के एमजी मार्ग पर एक शानदार क्रिश्चियन चर्च है। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित यह राज्य के खूबसूरत चर्चों में से एक है। यह पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। चर्च ऑफ स्टोन के नाम से जाना जाने वाला ऑल सेंट्स कैथेड्रल की स्थापना 1871 में लेडी मुइट एलिजाबेथ हंटली वेमिस द्वारा की गई थी।